Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा। आज अगर चांद रात हो गई तो आप सबको इन एडवांस चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो और ईद की खुशियां भी बहुत मुबारक हो। ईद पे आपसे मुलाकात रहेगी हमारी, हम आपके लिए स्पेशल शोज़ हैं वो करेंगे, लेकिन आज भी हम स्पेशल आपके लिए शो कर रहे हैं जिसमें अब रबिया जो हैं नेल आर्ट रन करती हैं इस्लामाबाद में, और आज हमें बताने जा रही हैं कि हाथों पे जो हम वक्ती तौर पे नेल्स अपने these are temporary tips. और ये मैंने मरियम को कहा, देखिए मरियम की अगर आप नेल बेड्स देखें ना, मरियम आप क्या नेल बाइटिंग करती हैं? अभी नहीं, पहले करती थी। हाँ, पहले मुझे देख के वो मेरी उसने सलाह ने मुझे लड़की ने यही बताया कि पहले मुझे क्यूटिकल्स थोड़ी सी स्पेस बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा वो you have to ब्रॉडर एरिया fix it. सो जो डिफिकल्ट एक सिचुएशन होती है ना, हमें लगता है कि हमारे जो है बढ़ते ही नहीं है नेल। सॉरी आई एम कटिंग यू, अगर वो क्लोजअप दिखाएं तो ये सबसे डिफिकल्ट नेल बड है। द साइज ऑफ द ये जो इनके हाथ का है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट। अच्छा, जैसे ये काट रही हो क्यूटिकल तो ये फंगल वगैरह तो नहीं हो जाएगा ना फिर, क्योंकि बाजू का तो होता ही है कि वो आपका बैरियर होता है। दिस इज अ स्टेरिलाइज्ड पाउच, राइट। सो हम पहले स्टेरिलाइज करते हैं, फिर स्टेरिलाइज्ड पाउच में डाल के सील कर देते हैं, और वो सील अभी उसके सामने खोलिए और वो यूज करके किसी और पे यूज नहीं करते। दैट इज ऑलवेज जिससे चीज खराब होती है। बिल्कुल सही। जो कर रही हैं उनके अपने नेल जो है वो भी उन्होंने किए हुए हैं। आप भी दिखा दो अपने हाथ, थोड़े यूं कर दो, हम आपके नेल्स हैं वो भी ऐसे देख कर दो लें। ना। ये आजकल ये शेप क्या चल रही है नेल्स की? Almond is very in. Almond That's is almond. in. Almond is very Right, in. so almond shape is in. If It's you not round, it's not pointy, pointy is stiletto. This is almond. Almond is very easy. अगर आप short length में भी रख सकते हो, किसी भी length में वो shape कर सकते हो. It gives a very sleek look to the hand. Right. अच्छा, And मेरे yours coffin is? shape? Mine is stiletto. अच्छा, तो Mine ये is भी like जरा a bit more And pointy. my natural are coffin shape. अच्छा, So these are coffin shape. ग्रेट। सो आपके भी देखते हैं अभी हम। ये भी कॉफिन और Almond आलमंड के का बीच में बीच का है, है। yes. कॉफिन को लेकिन अब वैसे they've changed the name. It's called ballerina because coffin Okay. doesn't Coffin, sound good. it doesn't sound So good, they yeah. call मैं it भी जब इन्होंने ballerina. कॉफिन कहा ना तो मैं एकदम से ऐसे Yes. कॉफिन। Actually फरा उसकी शेप ना Coffin कॉफिन की तरह जैसी आई होती नो है। वो कॉफिन के बॉक्स So की तरह but होती है। अब वो नाम thank God चेंज कर दिया क्योंकि I don't like कि आप कॉफिन के ऊपर आपकी एक नेल Neither do I, yes. So now it's yeah called ballerina. अच्छा, वैसे सबसे प्रैक्टिकल नेल्स आपके वाले हैं, बिकॉज यू कैन यूज देम इन सेल्फ डिफेंस। Oh yes, मैं तो ये बोलती हूँ Whenever, सबको कि wherever. ये मेरा टूल है, मेरा वेपन है ये, you know. मतलब डरा सकते हो किसी को, अच्छा, कैट को भी डरा सकते हो। कैट भी डर जाती है इनसे। मतलब कैट को ऐसे मैं तो उस वक्त से डरी बैठी हूँ ऐसे करके आई एम द कैट हियर। कि किसी को गुस्सा आ जाए और इमेजिन करें कि बीवी के ऐसे नेल्स और हस्बैंड जो है वो, तो अगर मैं हस्बैंड हूँ तो मैं तो वैसे ही ऐसे करके जी 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 ठीक ठीक है आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही आप हैं। जो कह रही हो ठीक कह रही हो। अच्छा रबिया, नाउ ये उन्होंने लगाना शुरू किया, सो जस्ट अच्छा, so I will tell you, सना मुझे बॉक्स अगर पकड़ाओ, so I will just show you these needs ये तैयार करके रखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। इनके अंदर ये फायदा है कि कभी कोई हमारे अगर हम पास यहाँ पे आता रख है, दें और कैमरा उसको साथ साथ देखता रहे ना, हम यहाँ पे टेबल पे रख देते हैं इसको। सो विल put it here so that they are able to record it. अब these nails are ready. ठीक है। जैसे अगर आप ये नेल देखें, इसके ऊपर सारा कुछ हुआ हुआ है। अच्छा, See? सही, ठीक है। अगर आप देख सके तो, ताकि अगर किसी के पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दी है, इसकी शेप भी हुई हुई है, इसमें डिफरेंट साइजेस है। दिस इज एक्स्ट्रा स्मॉल, दिस वन इज लार्ज, देयर इज मीडियम, डिपेंडिंग ऑन द नेल बर्ड। अब इसकी नेल बर्ड पे एक्स्ट्रा स्मॉल को भी हम फाइल करके लगाएंगे। ठीक है। और ये मैं बीड्स लेकर आई हूँ जस्ट टू शो कि हमें नेल्स को तैयार कैसे करते हैं। राइट। These are all the beads collection. इसमें बोज हैं, इसमें इवन हैलोवीन के लिए हमारे पास वो स्केलेटन्स हैं, बच्चियों के लिए ये क्यूट सी बोज, मिनी माउस टाइप, ऑल दीज। इनका ये फ़ायदा है, अगर ये इस तरह मैं कर देती हूँ ताकि वो देख सकें। ये बीड्स अगर आपने एक्रेलिक नेल्स लगाने हैं, पहले हम आपके नेल्स लगाएंगे, उसके ऊपर आपके सामने जो आप नेल आर्ट बोलोगे कि मुझे ये बीड लगाओ, वो आपके सामने चूज़ होगा। राइट। इनका ये है कि ये कुछ रेडी टू पुट ऑन मिल जाते हैं आपको मार्केट से, लेकिन मार्केट वाले ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं। और कभी हम ये करते हैं, कुछ वो होते हैं, कुछ हम नेल, उसके एक स्टिक होती है, उसके ऊपर नेल लगाते हैं, टेम्परी नेल, उसको तैयार करके रख देते हैं इस तरह बॉक्सेस में। अगर कोई क्लाइंट आया है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है लेकिन मुझे नेल आर्ट बहुत अच्छी चाहिए, तो हम कहते हैं ये सारे रेडी इनमें से चूज कर लें, वी जस्ट पुट इट ऑन, इट्स इजी है, 20 to 25 मिनट्स ये 20 to 25 मिनट्स में लग जाएंगे, लग जाएंगे। लेकिन ये इतने अच्छे तरीके से लगते हैं एंड कि ये आप अगर ज़्यादा गर्म पानी में हाथ ना डालें क्योंकि उससे ग्लू मेल्ट होती है, क्योंकि टेम्परेरी ग्लू होती है, तो ये 2 वीक्स तक भी चलते हैं, 3 वीक्स तक भी। मेरी बेटी ये लगवाती है
क्योंकि ज़ाहिर है वो भी एक्रेलिक नहीं लगा सकती, तो वो ये लगवाती है, उसका 1 मंथ लगे रहते हैं। अच्छा, जैसे जब उसकी ब्रेक हुई, समर वेकेशन हुए, वेकेशन पे भाई जा रही मुझे है। वो तमाम लोग जो ये कैरी कर लेते हैं ना, मुझे उन पे बहुत जैसे कहते हैं रश आता है कि हाउ कैन यू जस्ट, मुझे तो सोते हुए भी लगता है मेरे ऊपर कोई बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं एंड आई हैव टू टेक इट अच्छा, ऑफ। इट्स वेरी इजी। एंड अगर बहुत लाइट थिन लेयर में लगाओ एंड आप शॉर्ट लेंथ रखो, जितनी आप मैनेज कर सकते Comfortable हो, है। तो वो प्यारे भी लगते हैं। एंड अदर देन दैट, इफ यू कैन नॉट पुट ऑन अ नेल कि आपको हेवी, जैसे कुछ लोग आई लैश लगाते हैं तो उनको हेवी फील आता है, आप सिर्फ जेल कलर लगा के नेल आर्ट अपने नेल्स पे कर लो। हाँ, एग्जैक्टली, दैट इज द बेस्ट। जो जेलिश है दैट इज आल्सो समथिंग वेरी उसमें गुड। हेवी फील भी नहीं होता। हाँ। अच्छा, और रबिया, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए ना हमें लगता है कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक है, बाज़ का फंगल कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, यू लूज योर हैंड, देन यू लूज योर कॉन्फिडेंस एज वेल। जैसे कह रही हैं कि आपको एक जो हेड टू टो है मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। मैं लोग आपको बताती हूँ, मेरे पास एक हॉस्पिटल से एक सर्जन है, आई नॉट टेक द नेम ऑब्वियसली, तो उनकी एक दफ़ा हमें कॉल आई, उन्होंने कहा मैं सर्जरीज करता हूँ, ये वो, मैं अनोई होता हूँ, मुझे नेल बाइटिंग की आदत है और नेल बाइट कर करके ना मेरी बर्ड्स हैव स्टार्टेड हर्टिंग। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं? सो ऑल दो वी डोंट केटर मैन, बट वो बड़ा, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल सर्जन और उनका प्रॉब्लम था, हमने कहा आप आ जाएं। वो आए, हमने उनकी क्यूटिकल्स क्लीन करके एक्रेलिक कर दिया विदाउट कलर ऑब्वियसली। अब वो एक्रेलिक थिक भी होता है, वो आप इतनी इजीली बाइट नहीं कर सकते। सो एक्रेलिक इज आल्सो अ सॉल्यूशन टू स्टॉप नेल बाइटिंग, यू नो। आप अगर क्योंकि वो थिक हो जाता है नेल और पैसे भी इतने खर्चे होते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको नेल को बाइट नहीं करोगे, तो आपकी उनकी इन्फेक्शन भी ठीक हो गई, उनकी क्यूटिकल्स भी ठीक हो गए। अब उन्होंने रिक्वेस्ट की है, एंड बिकॉज ही इज सो रिस्पेक्टेबल, तो वो सुबह ऐसे टाइम पे आ जाते हैं बच्चियों के साथ, बिल्कुल यू नो लाइक अ फादर फिगर, तो वो अपने करवा क्यूटिकल्स देते करा हैं। लेते और इसमें फिर इंडिकेशन है कि बहुत सारी बच्चियां भी जो फिर इसमें थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर रही होती हैं, जब वो देखती हैं उनकी फ्रेंड्स ने, जब हम कॉलेज में होते थे ना, बड़ी बहनों ने किया हुआ है, बड़ी बहनों ने। सो आई वाज ऑलवेज अ सिंपलर एंड प्लेन गर्ल। ये जो प्लेन गर्ल्स होती हैं ना कॉलेज की, वो, and there were girls who were, I mean, they were always into nail colors and all. तो इतना complex feel होता था, you feel कि you're lacking somewhere, somehow. That's तो what फिर I'm आप saying. वहाँ Like my catch up daughter, कर सकते हैं। अब तो she's 13, but even since she was 11, तो वो मुझे भी देख के, और वैसे भी आजकल वो शौक था और उसको पता था अच्छा मामा का वो है, तो मैं तो वहाँ पे जाके हर वक्त बैठ सकती हूँ, तो वो तो एक्रेलिक वगैरह नहीं कर सकती, तो उसको मैं यही लगा देती हूँ। सही। अभी देखिए कि ये जो सिर्फ हमने आपके सामने ये जल्दी जल्दी से हम लगा रहे हैं, और हाथ जो हैं मरियम के, हिना वाले हाथ जो है एकदम, अब आप देखो मेहंदी के साथ ये लग के कैसे एकदम उठ गया है। हिना, ये जरा अपनी अंगूठी उतारना, ये मुझे लगता है मियाँ ने पहनाई हुई है ना, ये सास वाली, ये टिपिकल सास वाली अंगूठी है। अभी इसके हिना के नेल बड छोटा है, तो इस नेल बड के साइज का, क्योंकि बच्चियों का ज्यादा ये नेल बड होता है, तो सिंपलर नेल्स होते हैं, सटल, नॉट वेरी ब्राइट। वरना जैसे अगर इनके नेल होते, लेट्स सपोज अगर इनका बड बड़ा होता, तो हम इस टाइप का थोड़ा ज्यादा फैंसी कलर का, जिसमें गोल्ड भी, ऐसा नहीं पकड़ के इनको दिखाओ, ऐसे नेल पे रख के हम ये कलर लगा देते, लेकिन वो उनके बड के लिए बड़ा है, तो उनके बड के साइज से ये वाला है। अब देखो इसकी लेंथ भी अप्रोप्रिएट है, आप काम शाम भी कर सकते हो, सटल सा कलर है, बट उसने एकदम से हाथ को एक लाइफ दे दी है। कॉम्प्लीमेंट, द मेहंदी एंड द नेल्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। यस, और वो एकदम से वो एक वर्किंग हैंड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू एन ईद हैंड। अच्छा, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आफ्टर यू डू ऑल दिस, क्योंकि आपने पहले क्यूटिकल क्लीन किए हैं, सब कुछ, थोड़ी ड्राइनेस हो जाती है, तो जस्ट इन केस कोई ऐसी ड्राई, कोई कट, कोई, दिस इज क्यूटिकल ऑयल। दिस इज नॉट जस्ट एनी ऑयल, इट इज क्यूटिकल ऑयल। सिर्फ आप क्यूटिकल्स पे लगाओ उसको, यू नो करो, और अगर आपको कहीं कोई फील हो रहा है कि कोई एरर है, कोई कहीं से थोड़ा रफ स्किन, तो यू फिक्स इट। बिल्कुल सही। सो ये देखें हमारी गप्पों में ही जो है वो जल्दी से हाथ हो गया। हालांकि मेरा ख्याल था कि अभी इसमें टाइम लगेगा, बट इन नो टाइम यू कैन जस्ट गेट इट डन, और आप एकदम से अपने हाथ की जो एक लुक एंड फील है उसको जो है वो चेंज कर लेते हैं। सो ये एक खूबसूरत सा हाथ जो कि आपके सामने इस वक्त है, या दिस कैमरा इज कैप्चरिंग इट, सो यहाँ पे, सो ये देख लें एकदम से एक जो है वो चेंज आपको नजर आ रहा है। और भले आप थोड़ा सा ही कर लें, लेकिन ईद वाले दिन आप थोड़ा सा अपने आप को वो कर सकते हैं। रबिया, थैंक यू वेरी मच। सो मेरा ख्याल है, क्या ख्याल है,
शैल वी? Yes. ये खूबसूरत सा मेकअप जो कि इस वक्त इन्होंने खुद किया हुआ है, अब ये हमें हमारी मॉडल के ऊपर करके दिखाएंगी, जो कि हमने इनकी लाइट सी बेस वैसे कर ली है। जी जी जी। सो बेस का वही टिप है कि आपने अपनी फेस कलर के लिहाज से और अपनी टोन के लिहाज से बेस जो है वो पिक करनी है। अब आजकल Same जैसे colour। जी जी आजकल जैसे मॉडल्स का भी आप देखते हैं कि आपके फेस हाथ लिफ्टेड soft बहुत है, मुझे फील ज़रा भी होता है, लिफ्टेड फेस लिफ्टेड आईज, ये बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो इस टाइम मैं अभी इनके फेस को आपको लिफ्ट करके दिखाऊंगी कि कैसे हमने कॉन्टोर करना है। अच्छा, समटाइम्स आप क्या करते हैं कि आप अपनी चीक बोन से नीचे कॉन्टोर करते हैं, हाँ। दैट इज़ ऑल्सो द वे, बट मेरा ये है कि मैं इसके ऊपर कॉन्टोर करती हूँ, चीक बोन के ऊपर ऊपर contouring contour हो रही है। करती हूँ, ठीक है। yes। सो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो जी, हम जी। आपको मेंशन कर रहे हैं, एंड दीज थिंग्स मैटर Matter, कि yes। आपने उसको बिल्कुल वो चीक बोन के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर रही है। फील द डिफरेंस के अभी एक साइड पर सिर्फ हमने थोड़ा सा हाँ, कॉन्टोर अप्लाई किया है, तो उससे कैसे एक फेस में लिफ्ट आ गया है। एक उसका जो है हाई चीक बोन का जो इम्पैक्ट है वो कितना खूबसूरत क्रिएट हुआ है। और आप लिक्विड वो जो है वो यूज़ कर रही हैं, जी जी जी, not लिक्विड और स्टिक। अच्छा, मुझे यही प्रेफर करती हूँ कि पहले हम लिक्विड या हम कोई भी स्टिक बेस स्टिक कॉन्टोर यूज़ करें और उसके बाद उसको पाउडर से लॉक कर दें, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, क्योंकि होता यह है कि फाउंडेशन जो है वो अपना कलर कॉन्टोर में मिक्स करके वो उसको चेंज कर देती है, कुछ देर बाद ये लाइट हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि जब वेडिंग्स पे और मोस्टली जैसे हमारा अभी स्टेज लाइट है, उस लाइट में आपको कॉन्टोर कम फील हो रहा होता है, कॉन्टोर इतना नहीं लग रहा होता, तो उसके लिए ये बेस्ट है कि आप पहले उसको कोई भी स्टिक क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करें और उसके बाद उसको पाउडर से आप लॉक करें। अच्छा, अभी हर फेस शेप को ये वाला कंट्रोल जो है वो नॉट ऑन शूट एवरी करेगा? फेस, लेकिन जैसे अभी हम चाह रहे हैं कि लिफ्टेड हो तो हम ये कर रहे हैं। अदरवाइज जैसे अगर थोड़ा सा ब्रॉडर हमारे पास जब आ जाता है तो हम उसको कप शेप भी कर देते हैं। कप शेप भी मतलब मैं ना अभी different हमारे पास आसमा होना का आपसे कंट्रोल करवाऊंगी, आसमा का भी, आसमा के फेस पे हम ठीक है। कंट्रोल करके देखेंगे कि हाँ ना आसमा, विल यू अलाउ अस कि आसमा जैसे एक फेस है थोड़ा सा जो हम सबका होता है विद एज एंड टाइम, तो उसको फिर कैसे हमने ज़रा कंट्रोल करना है। तो माशाल्लाह यंग ब्यूटीफुल प्रिटी फेस, तो और इसमें इसके बाद जी, और इसके बाद प्रेफर मैं यही करूँगी कि जो पहले मैं ब्लश अप्लाई करूँगी वो स्टिक ब्लश हो, क्रीम ब्लश हो, ठीक है। और सेम गोज विद द ब्लश के बाद में उसको हम लॉक करेंगे पाउडर ब्लश से। पाउडर के साथ, ठीक है। जी, तो हम ये बिल्कुल ऊपर हमने नेचुरल उसके सा बिल्कुल हमने ब्लश ऐड किया है और नोज पे ताकि हल्का सा हमने एक कर दिया। फ्रेश लुक देंगे। अच्छा, विद टाइम ये एब्जॉर्ब होता जाएगा फाउंडेशन में, तो इनिशियली थोड़ा सा आपको लगेगा कि ज़्यादा है, बट ये उसके बाद एब्जॉर्ब हो गया। अच्छा, और इसकी एक और टिप भी मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊँ कि अगर कभी आपको फील हो रहा है कि ब्लश बहुत ज़्यादा हो गया है और एंड यू डोंट लाइक इट, तो आप उसको अपना जो ब्लेंडर आपने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया होगा फाउंडेशन के लिए, उसी से टैप करके और आप उसको उसमें मर्ज कर देंगे। बिल्कुल ठीक। सो ये हमारी जो है लिफ्टेड चीक्स का एक लुक जो है वो आपको मिल गया। सो अब हम इनका आई मेकअप शुरू करेंगे, बिकॉज जो जैसे आपने अपना किया हुआ है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कोई शेडिंग नहीं है, कोई कलर नहीं है, बट स्टिल उसका जो एक अच्छा, आई मेकअप भी look मैं है। ऐसे ही प्रेफर करती हूँ कि जैसे अभी हमने इनको जो टोन्स दिए हैं वो ब्राउन के टोन्स दे रहे हैं। ब्राउन में ये होता है कि वो इट गोज़ विद एनी कलर, तो अगर हम जैसे राइट नाउ शी इज़ वेयरिंग पर्पल, पर्पल के साथ भी मैरून है, उसके साथ भी जाएगा। इवन कोई लाइट कलर भी ये पहनेंगी तो वो उसके साथ भी उठ जाएगा। ठीक है। और इनकी आइज़ में भी इसी तरह हम जब लिफ्टेड लुक देनी है तो हम इसको आउटवर्ड्स जो भी इनिशियली हम स्टार्ट लेंगे आउटवर्ड ब्लेंड करेंगे, एंड देन उसके बाद हमने एंड टिप पर डार्कर कलर अप्लाई करना है। इंस्टेड ऑफ ये एक होता था हमारी आइज़ का कि हम उनको डीपर लुक देते थे, अब ये होता है कि लिफ्टेड लुक दे रहे हैं। डीपर में होता है कि यू गोज अबव द लिड, और अगर आपने उसको कैट आई लो क्या लिफ्टेड देना है तो देन यू गो इट आउटवर्ड्स। ठीक है। सो हमने ये जो लोअर हमारा एंड है आँख का, जैसे इनकी थोड़ी सी ड्रूपी सी, थोड़ी सी जी, जी, लाइट जी। ड्रूपी आइज़ है। जी जी। सो ये भी लिफ्टेड जो है वो कैसे होंगी, बहुत सारे लोगों को लग रहा होता है कि थोड़ी ड्रूपी आइज़ हैं, स्ट्रेट आइज़ नहीं है, बड़ी आँखें उस तरह से नहीं, सीधी आँख नहीं है, बादामी आँख नहीं है, तो उसको कैसे आपने बादामी बनाना है? अच्छा, और फिर उसमें लैशेस भी बहुत एक गेम रोल, हाँ, लैशेस game का changer है। मेन मुझे गेम चेंजर है, उनका बहुत रोल होता है। ठीक कि आप लैशेस जब यूज़ करते हैं तो उससे भी एकदम आपके आइज़ में एक लिफ्ट सा आ जाता है। सो अब हम लैश अप्लाई करने लगे। हम अभी कर सकते हैं इसमें लैश अप्लाई, बिल्कुल। राइट।
सो हम आपको एक लैश एक आंख पे अप्लाई करके दिखाएंगे कि उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है एकदम से, जो डिफरेंस आता है वो कैसे क्रिएट होता है सिर्फ एक आई लैश अप्लाई करने से। अच्छा, और लैशेज़ में भी जैसे अब मैं आपको एक सिंपल सैम्पल से यहाँ पे दिखाऊंगी कि हमारे पास किस किस तरह की लैशेज़ हैं। अब ये जो लैशेज़ हैं ये आपको वो लिफ्टेड लुक नहीं देंगी, फ्लफ़ी ज़रूर होंगी, फुलर लुक ज़रूर आएगी, बट लेकिन कैट आई के लिए, लिफ्टेड के लिए हम इनर कॉर्नर से जो उसका वॉल्यूम कम हो और आउटर कॉर्नर पे जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, विंग ज़्यादा हो, तो वो ये है कि लिफ्टेड लुक देंगे। तो हम ऐसी लैशेज़ यूज़ करेंगे कि जिसकी ऑलरेडी शेप ही कैट आइज और लिफ्टेड आइज के लिए उसका विंग डिज़ाइन हुआ होगा। ठीक है, और वो इनमें से कौन सी वाली है? जी, वो ये ये जो आखिरी तीन है। जी ठीक है। These three. So- They are also light. ये बहुत हैवी भी नहीं है। The one I am wearing is इसका सेकंड वर्जन और ये उससे भी लाइट है। तो मैं इनको वो लुक दे रही हूँ जो ईद पर everybody can wear, everybody can do. इवन द लुक यू हैव, ये ईद पे, शादी पे, किसी भी जगह पे वन कैन कैरी, बिकॉज ये बड़ा सटल मेकअप है। एक तरह से नो मेकअप लुक है, लेकिन फीचर्स एनहांस्ड हैं वो आपने किए हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ एक्चुअली नीडेड कि आपके फीचर्स तो एनहांस हों, लेकिन बहुत ज़्यादा केकी भी ना आप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कलर्स भी ना उसके ऊपर आ रहे हों, जो एक नेचुरल सी लुक है वो उसमें अच्छा, रहे। पहले ये होता था कि पहले लोग लाइनर के साथ अपनी आईज को थोड़ा सा ओपन लॉन्गर दिखाते थे। अब ये है कि लैशेस क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन अब हो गई हैं, यूज़ करना लग गए हैं लोग, तो अब हम वही चीज़ लैशेस के थ्रू करते हैं कि हम लाइनर नहीं यूज़ करते और हम उसकी बजाय लैशेस यूज़ कर लेते हैं। कि जैसे अब अभी इनकी हमने लाइनर अप्लाई नहीं किया, हम लाइनर के बगैर सिर्फ लैशेस के साथ देखेंगे कि इनकी दोनों आईज में कितना आपको डिफरेंस फील होगा। राइट, लेकिन वो जो लैशेस का थ्रेड है उसको छुपाने के लिए हाँ, तो फिर उसको हमें छुपाने लाइनर के की लिए ज़रूरत यस होती है। एग्जैक्टली लाइनर की ज़रूरत होती है, लेकिन दो मैंने इनका थोड़ा सा डार्क कर दिया है और हम उसको बिल्कुल लैश लाइन के क्लोज लगाएंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल अगर आपको है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अंदर से उसमें लाइनर ब्लैक आपकी जो पेंसिल होती है वो अप्लाई कर देते हैं, तो वो भी एक आपके उसके साथ। अब वो आप हमें करके हाँ, वो मैं आपको भी करके सो दैट हमें ये पता चल जाए कि अगर हम वी डोंट वांट टू अप्लाई लाइनर तो फिर हमने फिर हम कैसे कैसे उसको जो लैशेस की एक जो लाइन सी होती है उसको कैसे कवर करना है लाइक कि वो बहुत ज़्यादा फील ना हो। बल्कि बहुत से लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें लाइनर अपना लगाना ही नहीं आता है। हाँ, और लाइनर टेढ़ा मेढ़ा भी होता है ना, लाइनर बिल्कुल। लगाना इज अ टास्क। मेकअप जो है उसमें जो चंद चीज़ें मुश्किल हैं उनमें से उनमें एक लाइनर है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक मैंने नहीं सीखा था मेकअप तो मैं भी ऐसी ही थी कि मैं अपनी फ्रेंड के पास जाया करती थी, मैं कहती थी प्लीज़ मेरा लाइनर लगा दो। तो अब हम क्या कर रहे हैं? जी, अब हम इनकी आईज को अंदर से एक ब्लैक पेंसिल से डार्क आउटलाइन देंगे। सो ये आँख के ऊपर वाली लिड को ऐसे हल्का सा जी, लिफ्ट जी, जी। करते हुए अंदर से जो लिड है जी, उसको डार्क कर रहे हैं, और इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? इससे आपके पास जो आपने अगर लैश अप्लाई करनी है और आपको वो उसके साथ मतलब आपको नेचुरल एक फीलिंग देनी है तो उसके लिए एक ब्लैक आउटलाइन सी मिल जाएगी जिसके ऊपर आप लैश को यू कैन प्लेस लैशेज ऑन इट। राइट, और ये बिल्कुल जो एक अभी ऐसे देखने में तो मुझे कुछ डिफरेंस फील नहीं हो रहा, मतलब क्या हमें लैशेस के अप्लाई करने से पहले मस्कारा लगाना चाहिए अपनी लैशेस पे कि नहीं? यस, लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, बट आई प्रेफर कि मैं जब लैशेज अप्लाई करती हूँ तो मुझे होता है कि आपकी नेचुरल लैशेज उनके साथ ज्वाइन हो जाए, तो मैं उनको मर्ज कर जी मैं बाद में अप्लाई करती हूँ ताकि उसके साथ मर्ज हो जाए और वो ज़्यादा नेचुरल लुक दें, तो मैं बाद में प्रेफर करती हूँ। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करने लगे हैं लैशेस। अच्छा, और ये भी है कि आपने लैश का साइज़ भी बहुत मैटर करता है। समटाइम्स क्या होता है कि लोग बहुत लॉन्ग लैशेज़ होती हैं वो एज इट इज़ अप्लाई कर लेते हैं, उससे भी वो कभी कभी उनकी आइज़ ड्रूपी लगती हैं क्योंकि वो एज इतना बाहर जा रहा होता है कि वो आपकी शेप को उल्टा इन्हांस करने के वो और ख़राब कर देता है, डाउन कर देता है। अच्छा जी, तो अब हम लैशेस अप्लाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल नीचे जो आपकी हेयर लाइन है लैशेस की उसके ऊपर जितना क्लोज पॉसिबल हो आप। जी ठीक है, क्योंकि अब जो लिफ्ट है वो अब लैशेस ने खुद उनकी शेप इस तरह की है तो हमें उसको बहुत ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है ना? थोड़ा सा आप खोल के दिखाएं, मैं इसकी शेप देखो जी। हाँ, यू कैन फील द डिफरेंस। यस, थोड़ा लॉन्ग शॉट अगर बनाएं ताकि हमें पता चले जी ये
तो इसमें एक आंख पे जिस पे हमने सिर्फ फ्लैश अप्लाई की है और दूसरी आंख जिस पे नहीं किया है, नहीं किया है। तो आपको एकदम से आंख एनहांस जो है वो खूबसूरत नजर आ रही है। ओके, अब हमने आई मेकअप हमारा कंप्लीट है। जी अब हमने सिर्फ इसको ब्राउ शेप देनी है जी, ब्राउज एंड को थोड़ा लिपस्टिक सा फ्रेश देनी है। करेंगे। मैं हाइलाइटर ऐड करूंगी क्योंकि हाइलाइटर भी उतना ही फेस को लिफ्ट करने में चलो important हाइलाइटर है। अप्लाई जैसे- करें एक साइड पे ताकि मैं हमें पता highlighter चल जाए कि हाउ टू अप्लाई हाइलाइटर एंड वेयर टू अप्लाई हाइलाइटर। अच्छा, हाइलाइटर की एक ये टिप है कि अगर तो आपको बहुत सेटल सा हाइलाइटर चाहिए तो यू जस्ट टेक द ब्रश एंड अप्लाई द हाइलाइटर। लेकिन जैसे मुझे थोड़ा सा होता है कि इट शुड लाइक गिव यू अ शाइन स्पार्कल, तो मैं उसके लिए स्प्रे यूज़ करती हूँ, मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। उसको ब्रश पे आपने स्प्रे करके उसके बाद जो भी आपका हाइलाइटर है वो आप फेस पे अप्लाई करेंगे। तो उससे वो फिर इधर उधर नहीं जाता, उससे वो फिक्स फिक्स हो भी जाएगा। होगा और वो और ज़्यादा डेंस शाइन आपको देगा। ठीक है, सो जो भी आपका हाइलाइटर है वो इस तरह से उन्होंने उसमें मेकअप फिक्सर में जी उसको ज़रा सा अच्छा, वेट किया। दोनों तरीके से कर सकते हैं कि आप मेकअप फेस पे भी स्प्रे कर दें या आप ब्रश पे स्प्रे करें। तो दोनों तरीके से आप जब भी हाइलाइटर अप्लाई करें और आपको थोड़ा सा जैसे ज़्यादा उसमें स्पार्कल चाहिए तो आप स्प्रे ऐड करें, अगर नहीं तो यू कैन यूज़ द ड्राई हाइलाइटर राइट, ऑन अ ड्राई ब्रश। बिल्कुल सही। ये सो ये हमने हाइलाइटर अप्लाई किया है और अगर लॉन्ग में हम जाएंगे तो you can see. आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा एक जो है वो एक स्पार्क सा और एक हाईलाइट सी जो है वो ऐड होगी। ओके, हम ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम आपको एक साइड इनकी पूरी डन एंड फिनिश होगी, मेकअप विल भी डन, आप देख सकेंगे कि क्या डिफरेंस आया है एंड बिफोर एंड आफ्टर भी हम आपको दिखाएंगे। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।